हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की सीयूटी की तैयारी। उम्मीद है सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी और सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो सीयूटी एग्जाम को लेकर अब देखा जाए तो समय बहुत ही कम बचे हैं। इन बचे हुए समय में आपको सिलेबस कवर कैसे करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करनी है, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात दिमाग में सेट कर लो सभी लोग, अगर आपका सपना है इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अगर आपका सपना है कि भाई इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाना और वहां से आगे की करियर की शुरुआत करना, आगे की तैयारी की शुरुआत करना, तो इतना समझ लो, अब आपको दिन रात एक करने वाला समय आ चुका है। अगर आप इस समय दिन रात एक कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का, इतना समझ लो, क्योंकि यही समय है जब बच्चों का सिलेक्शन पक्का करता है। इससे पहले सब लोग इधर उधर भटक रहे थे, फॉर्म भरने न भरने, उसमें इसमें उसमें। अब जिन्होंने भी फॉर्म भर लिया है उनका टारगेट है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है। तो आपको अब एक मिनट भी समय बर्बाद करने नहीं चाहिए और दिन रात एक करके पढ़ाई करना चाहिए। कितने घंटे आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं भी जानना चाहता हूं। ईमानदारी से बताना, अगर नहीं कर रहे हो तो भी बताना, आगे आपको करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, कम समय में अगर आप ये चाहते हो कि सिलेबस को कवर करना, तो क्या कम समय में सिलेबस कवर हो सकता है सीयूटी का? ये सबसे बड़ी दिमाग में बात आती है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकती है, लेकिन भैया स्ट्रेटजी आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सही तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं कि भैया आप उठा के किताब ट्वेल्थ की तरफ बैठ गए, पढ़ाई करने लगे। नहीं, ये ट्वेल्थ नहीं है मेरे भाई, ये सीयूटी है। 18 लाख से प्लस फॉर्म जा चुका है हमारे हिसाब से अब तक। तो मतलब ये 18 लाख का फॉर्म तो पहले बार ही चला गया था। फाइनल फॉर्म देखो तो 25 से 30 लाख फॉर्म गया है, उसमें से आपको बाहर निकलना है। तो भैया मेहनत आपको एक सही स्ट्रेटजी के साथ में करनी पड़ेगी, और इतना भी कठिन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे तो अगला जो 15 अगस्त आने वाला है ना, वो आप अपने कॉलेज में मनाओगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने जानता भी हूँ, पिछले साल बहुत सारे बच्चे कॉलेज में गए तो 15 अगस्त की मिठाई के फोटो वगैरह भेज के व्हाट्सएप पे भेजते हैं, टेलीग्राम पे भेजते रहते हैं, सब इंस्टाग्राम पे भेजते रहते हैं। तो कहीं पे भैया जलेबी में और समोसे भी लेते, कुछ कह रहे सर यही खाने के लिए मैं कॉलेज में आया हूँ, ऐसे वैसे सब मजे लेते रहते हैं। तो ये मजाक की पार्ट है, लेकिन खैर अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भी वह सौभाग्य होगा कि भैया इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपको बैठकर 15 अगस्त का प्रोग्राम देखना और वहाँ पे खाना खाना, मतलब मिठाई जो भी मिलेगी, है ना, स्वतंत्रता दिवस की वो करना। ये तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करोगे। तो भैया सिलेबस कवर बिना किए ये संभव नहीं है। अब भैया सिलेबस कैसे कवर करना है इस पे बात करते हैं, इधर उधर की बातें ना करके, ठीक है। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे, सिलेबस कवर करना और जो आपके सिलेक्शन को पक्का करेगी। सबसे पहला पॉइंट ये है भैया कि सिलेबस को अच्छे तरीके से देखें। देखना क्या, आपको पता ही है कि सिलेबस क्लास 12th वाला है, बस यही तो पता है आपको। 12th में भी आपको ये नहीं पता कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। हाँ 12th का सिलेबस ये पता है, लेकिन किस चैप्टर के कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में नहीं पता होगा आपको, बिल्कुल नहीं पता होगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैं केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेके आपको बताने जा रहा हूं भैया सिलेबस को कवर कैसे करना है, देखना कैसे है। आप अपने अपने सब्जेक्ट पर इसी तरीके से यूज कर लेना। देखो भैया केमिस्ट्री में 2 चैप्टर का नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। एक है पी ब्लॉक, आप लोग सभी पढ़े होंगे, जानते होंगे, है ना, हालांकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। एक है चैप्टर आपका उप सहसंयोजक यौगिक, उप संयोजक यौगिक। इन 2 चैप्टर का नाम क्यों लिख रहा हूं? भैया पी ब्लॉक अगर आप पढ़ने लगोगे ना, इसमें 4 चीजें हैं, वर्ग 14, 15, 16, 17, 18, है ना, और वहां से क्वेश्चन जो है उतने ही पूछे जाते हैं जितना उपसंयोजक यौगिक से पूछे जाते हैं। और उपसंयोजक यौगिक में भी देखोगे तो आपका जो वीबीटी थ्योरी है, वीबीटी थ्योरी के साथ में कुछ सीएफटी थ्योरी से तो एकदम नाममात्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीबीटी थ्योरी से पक्का 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था। तो आपको सिलेबस इस अकॉर्डिंग देखना है कि चैप्टर वाइज भैया किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, किस चैप्टर से कम आ रहा है, कौन सा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, कौन सा चैप्टर जहां से क्वेश्चन कम आ रहा है। तो ये हम कैसे देखेंगे, ये आप बता दो। तो भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, वहां से आइडिया मिल जाएगा। हाँ भैया कहाँ से, भाई अगर आप क्लास 12th निकल चुके हो, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का सपना रखते हो, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा फिर हम आगे बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करना, हो जाएगी आपकी बात, ठीक है। ये आप कर सकते हो, आपके पास समय है तो।
इसके साथ में आप ये चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो मेरे सामने एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठोस अवस्था का है ना, ये मैं हालांकि दिया हूं बच्चों को। इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन टच ही नहीं किए गए, या उन टॉपिक को थोड़ा सा प्रायोरिटी कम दो। ये नहीं कह रहा हूं पढ़ो ही मत, पहले धक्का में इनको पढ़ के खत्म करो, दूसरे धक्का में पढ़ना, और दूसरी बार जब पढ़ोगे तो ये सब रिवाइज हो जाएंगे जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और वो टॉपिक्स जो नहीं पूछे जाने वाले क्वेश्चन उसको एक बार मात्र पढ़ लोगे आप। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, जाहिर सी बात है इन्हीं सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 साल का पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, यहाँ पे पूरा 2 साल का पेपर है, 22-23 का पेपर में इसमें है, और चैप्टर वाइज पेपर मैं बैच में बच्चों को दिया हूं हर एक सब्जेक्ट का। इसमें देखोगे आप चैप्टर वाइज में तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो आप उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो। ऐसा करोगे तो क्या होगा, कम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे चैप्टर 1 है आपके पास, चैप्टर 1 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उस अवस्था में। देख लो, एक तो आपका शुद्धि अशुद्धि वाला दोष है, यानी शुद्धि अशुद्धि का मतलब जो आपका फ्रैकल साठ की और ये यफ केंद्र वाला ये सब चीजें वहां से पूछा गया, एक टॉपिक हो गया, ठीक है, मतलब क्रिस्टल दोष से ज्यादा पूछा गया है। दूसरा बात ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हर 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए भैया। ये मिलान करने वाला जो आपका 7 क्रिस्टल होता है उसको याद करना, 2 टॉपिक हो गए। तीसरे टॉपिक क्या है, ये यौगिक का सूत्र लिखना है ना, ये यौगिक का सूत्र 2 क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा इसी टाइप के हैं। और ये चतुष्फल की रिक्ति यानी रिक्तियों वाले से यौगिक का सूत्र निकालना, ये ज्यादा पूछा गया है ना। बस अगर देखोगे तो घुमा फिरा के ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा पूछा गया है। चौथा टॉपिक में लिखोगे थोड़ा कम पूछा गया उससे, वह है भैया आपका ये आणविक ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस और उसके प्रकार। तो 4-5 टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा पूछा गया है। निविड संकुलन वगैरह जो इसी चैप्टर में है उससे बहुत कम टॉपिक, एक भी नहीं पूछा गया क्वेश्चन, देखोगे तो एक भी निविड संकुलन से नहीं पूछा गया है ना। तो आपको इस तरीके से आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे चैप्टर वाइज, भैया किस टॉपिक से ज्यादा पूछा गया, किस टॉपिक से कम पूछा गया। जिस टॉपिक से ज्यादा है उस पर ज्यादा फोकस, जिसमें कम उसमें कम फोकस, ये आपको करना है, ठीक है। इस एनालिसिस के साथ में आप चैप्टर को कवर करो। आप एक बार बैठो अपना चैप्टर का लेके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके टिक करो कि भैया किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। उसके बाद क्या है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। 2-3 साल का पेपर है, इसका प्रैक्टिस अपने अब बहुत ज्यादा करो, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा याद होने चाहिए, इतना मेहनत करो सभी लोग। क्योंकि भैया अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रहे ना तो आपको पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 40 से करना होता है। तो भैया इतना यकीन रखना 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किताब जो होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब ले लो आप सभी लोग ना हो तो, हालांकि है ना जो हमारे बैच वगैरह में उनको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद करा रहे हैं उसमें। लेकिन हाँ जो बच्चे नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक किताब आती है वो आप लोग ले लो मार्केट में जाके, यहां से क्वेश्चन सीधे आएंगे एग्जाम में। पिछले साल भी आए थे, सेम टाइप के क्वेश्चन आए थे या वही क्वेश्चन आए थे, इतना मैंने देखा है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर ले लो, है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं। इस समय हम लोग यूट्यूब पे फ्री में प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे, आप उसे जरूर लगाइए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके हम लोग छाट के लेकर आते हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले होते हैं। पूरी टीम सभी विषय की, चारों आपके डोमेन का, लैंग्वेज का और ग्रामर सेक्शन मतलब जीटी सभी का हो रहा है। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये 3 चीजें हैं भैया, मैंने पूरा बताया कि सिलेबस को जैसे भी मुझे समझ में आया आपको पूरा मैंने बताया है कि सिलेबस को कवर कैसे करना, किस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करनी है। आपको देखना है भाई चैप्टर वाइज चैप्टर टिक करना है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा अभ्यास करना है। तीसरी बात प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करना है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, हम खुद ही करा रहे हैं, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, बहुत ही काम करेगा आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। ये फ्री वाला एक चीज हो गई। अब बात आती है सर अगर मान लीजिए हम इन सभी चीजों को पाएंगे कहाँ, तो भैया देखो हम आपको कोई प्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्केट से ले सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अच्छी बात है। वरना फिर ये बैच है आप लोगों के लिए, कोई प्रमोशन नहीं। अगर जिसको लग रहा है प्रमोशन है तो भैया मत लेना, कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, पढ़ना है तो लेना, क्योंकि भैया इसमें मेरी मेहनत लगी है, इसलिए छोटी सी फीस आपसे लेकर सहयोग राशि लेकर हम इसमें इस टाइप से चैप्टर वाइज, भैया चैप्टर वाइज इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करा के यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं हर चैप्टर के साथ में। भैया किताबें भी अपलोड कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग किताब बनवाया गया है ना। और साथ में
जो क्वेश्चन जिस लेवल का पूछा जाता है उस लेवल का देख रहे हो, किताब बढ़िया तरीके से बनी है, किताब उताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस बैच में, ये बैच दिया जा रहा है। इसके साथ में लाइव क्लासेस भी मिल रही है, पूरा अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, 1-2 चैप्टर जो कंप्लीट हो गया उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, तो अपने अकॉर्डिंग आप दिन रात एक करके पढ़ सकते हो, है ना। क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मैंने दिखाई दिया भैया क्या क्या मिलेगा। ये मॉक टेस्ट वाली चीज जो है ना, ये हम 10-15 तारीख से स्टार्ट कर दिए हैं, करेंगे जो है बढ़िया तरीके से। प्रैक्टिस क्लास तो आपको बता ही दिया, यूट्यूब पे चलिए आप देख ही सकते हो, और डाउट ग्रुप, ये सब चीजें इस बैच में मिल रहा है, आप ले सकते हो। हम तो करें, लेने से पहले आप लोग प्ले स्टोर पे चले जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, एक बार चले जाओ वहां पे डेमो सेक्शन में, एक बार देख लो पीडीएफ वगैरह, अच्छा है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है, पसंद में है, तो अब आप इस बैच को लेना। बहुत छोटी सी फीस है, आप के पूरे सब्जेक्ट इतने टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे, और ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रमोशन अगर जिसको लग रहा है कि हाँ प्रमोशन है तो मत देना, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, तो भैया ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट मैटर यहाँ पे कराया जा रहा है। 13-13 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं, है ना। हालांकि क्लासेस अगर हम 13 घंटे पढ़ा सकते हैं, टीम 13 घंटे पढ़ा सकती है, तो आप भी पढ़ सकते हो, इतना मुझे पूरा यकीन है आप पढ़ सकते हो 13 घंटे, बस आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, है ना। अभी भी मौका है कि आप इसे लेकर बढ़िया से कवर कर सकते हो। अभी कुछ टाइम में जब एग्जाम के लास्ट टाइम बचेंगे, इसमें क्रैश कोर्स तरीके से पूरा सिलेबस दोबारा से कवर कराया जाएगा, है ना। तो आप दोबारा से भी पढ़ने का मौका मिलेगा। क्रैश कोर्स में आपको फ्री, अगर इस बैच में हो तो उसमें आपको क्रैश कोर्स फ्री में पढ़ा दिया जाएगा, पूरा अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। जब तक क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है तब तक आप इसको लेकर एक बार पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। हालांकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी, जिसको लाइव कराया जा रहा है, जैसे कंप्लीट होता है उसे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वो बात वही है कि क्रैश कोर्स अगर आपको नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप इसे ले लोगे, क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री रहेगी, ठीक है, एकदम फ्री, बस मेहनत करने की जरूरत है। सर फीस कितनी है, आप खुद से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख लो, इतना ज्यादा नहीं कि आप नहीं दे सकते इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए। किताबें भी तो लेने जाओगे, 500 रुपए की एक किताब मिलती है, उतने सस्ते में सभी विषय की किताबें इसमें मिल जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टॉप 50 क्वेश्चन, सब कुछ मिल जा रहा है, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ में लाइव पढ़ाकर। क्या ही लोगे आप सभी लोग, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपका लाइफ। हालांकि मैंने आपको एक बड़े भाई की तरह सजेशन दे दिया है ना। आपको मेरे यहाँ से बेटर कहीं और लगे तो वहां से लेकर अच्छे से तैयारी करो, बस सिलेक्शन लेना जरूरी है ना। बैच की कोई जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आपका पक्का होना चाहिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।